कि उनको इस पूरे मूवमेंट को डिरेल करने के लिए जो बकवास नैरेटिव चलाना था, ये नैरेटिव कि जातीय भेदभाव तो खत्म हो गया है और जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, इसीलिए हर जाति के साथ भेदभाव होता है। रुचि तिवारी उनके इस बकवास खोखले नैरेटिव को स्थापित करने का एक मोहरा थी, बस इतनी सी बात है। रुचि तिवारी एक दंगई है, उस दंगई को पकड़ करके जब पुलिस के पास ले जाया जा रहा होता है तो वो विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मुझे परेशान किया, ये चिल्लाने लगती हैं। और वो तमाम वीडियोस जो उन्होंने खुद सर्कुलेट किए हैं, वो तमाम फोटोज जो उन्होंने खुद सर्कुलेट किए हैं, वो हमारी ही बात का प्रूफ है। उनके पास अपनी बात का एक भी प्रूफ नहीं है। एक वीडियो में वो दिखा नहीं सकती हैं कि हम उनके कपड़े उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो एक वीडियो में भी नहीं दिखा सकती हैं कि हमने उनके कान में वो आपका रेप करेंगे जैसी कोई बात बोली है। बात बोली है तो छोड़िए, हम उनके कान के पास भी गए हैं, ये भी वो कहीं नहीं दिखा पाए। इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि महिलाओं द्वारा ही महिला को रेप थ्रेट दिया गया है। देखिए, आज तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ कि कल रात रुचि तिवारी मेरे घर आई थी और मुझे जान से मारने की धमकी दी, मैं ऐसा बोल सकती हूँ ना, पर इसका कोई मतलब नहीं होगा। आप कुछ भी बोलिए, आपको उस चीज को सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा। ये बोलना कि किसी ने रेप थ्रेट दिया है आपके लिए मामूली बात होगी, क्योंकि आप इसको मामूली समझती हैं, आप जिस विचारधारा से आती हैं, आपको नहीं लगता है कि रेप एक बहुत बड़ी चीज है और ऐसी चीज है जिसके बारे में सामाजिक रूप से मूवमेंट बनना चाहिए। हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, इसीलिए आप ये जो बहुत सीरियस आरोप लगा रही हैं उसका बिल्कुल प्रूफ दिखाइए। हम तो आपको प्रूफ दिखा रहे हैं कि आप गर्दन पकड़ के धक्का दे रही हैं, हम तो प्रूफ दिखा रहे हैं कि आप घूम घूम करके कह रही हैं SC ST OBC छात्रों को कि तुम्हें पानी पिलाना पड़ेगा, हम तो प्रूफ दिखा रहे हैं कि मेघा लवरिया घूम घूम करके बोल रही हैं कि लव जिहाद के इंसिडेंट बढ़ जाएंगे UGC रेगुलेशन से। इतनी महान है, पता नहीं आसमान के कौन से कोने से वो नैरेटिव ढूंढ करके लाती है। उन्होंने तो मॉलेस्टेशन का इल्जाम लगाया है, FIR भी लॉन्च हो चुकी है, आपकी तरफ से भी कंप्लेन की गई, किन धाराओं में किन कारणों में आपने कंप्लेन दर्ज करवाई? जो भी उनके इंस्टेंसेस रहे हैं, हमारे ऊपर हिंसा उकसाने का इंस्टेंस हो गया, पकड़ करके मारने का इंस्टेंस हो गया, उनके लोग जो वही वीडियो वो सर्कुलेट कर रही हैं, अगर आप वीडियो देखेंगे वो नवीन के साथ जिस तरीके से बर्ताव करती हैं, उनके आसपास 3-4 लोग उन्हीं के गुंडे खड़े रहते हैं जो अंधाधुंध हाथ चला रहे होते हैं, देख नहीं रहे होते कि किसको मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं। वहाँ पे लड़कियां रहती हैं, औरतें महिलाएं रहती हैं भीड़ में, उनको हाथ लग रहा है, रेल देंगे, पेल देंगे, ये सब गालियां दी जा रही है पुलिस स्टेशन के अंदर। तो वो जिन धाराओं के डिजर्विंग है, इस तरीके की गालियां देने के बाद, इस तरीके से हाथ चलाने के बाद, अंजलि को पकड़ करके फेंक देने के बाद, वो तमाम धाराएं हमने उनके ऊपर कंप्लेंट में रजिस्टर की हैं। कंप्लेन में मेंशन किया है जो लोग रात को पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे थे, या केवल रुचि के ऊपर है? बिल्कुल नहीं, उन तमाम लोगों को हमने बिल्कुल आइडेंटिफाई किया है, चिन्हित किया है। एक एक इंसान का नाम हम लोगों ने उस रात शुरू कर दिया था ढूंढना कि ये कौन इंसान है, वीडियोस से, फोटोज से, और उन सब लोगों का नाम हमें पता है। हमें मालूम है सौरभ झा का नाम, जो वहां पे थाने के अंदर से कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के वो इंसान कह रहा है कि इसको मारो, इसको मारो। हमें मालूम है सच_भारत नाम से इंस्टाग्राम हैंडल कौन चलाता है, उसका भी नाम हमने चिन्हित किया है। वो लोग जो उस दिन आर्ट्स फैकल्टी में मौजूद थे, हमें मार रहे थे, चाहे वो अभिषेक राय हो लॉ सेंटर से, उन सबका नाम हमने चिन्हित किया है और हमने दिया है अपने कंप्लेंट। रुचि तिवारी को सहानुभूति मिल रही है जिस वजह से सोशल मीडिया पर, क्या कहेंगे उसको लेकर के कि एक मुद्दा जो है UGC का मुद्दा ना रह करके ब्राह्मण होने की वजह से उनको जो सहानुभूति मिल रही है, ब्राह्मण वर्सेस अंजलि का मुद्दा जो बन गया? नहीं, ऐसा कोई, इसीलिए मैंने कहा कि उस दिन जो हमारे साथ हुआ वो इसलिए नहीं हुआ हमारे साथ क्योंकि हमें टारगेट किया जा रहा था, वो हमारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि ये जो आइडिया है जिसके तहत हम कह रहे हैं कि समाज में गैर बराबरी खत्म करने के लिए UGC को प्रावधान लाने होंगे, इस आर्टिकुलेशन को खत्म करने के लिए, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए वो एक चीज हुई थी। इस पूरे नैरेटिव में रुचि तिवारी भी एक मोहरा है उनकी तरफ से, और हमें भी उन्होंने एक नाम में, जो हमारे नाम सर्कुलेट कर रहे हैं, हमें भी एक मोहरा है हम उनके नैरेटिव में, तो हम उनके नैरेटिव में नहीं खेलना चाहते हैं। तिवारी की कई वीडियो ऐसी वायरल हो रही है, वो हर कार्यक्रम में इसी प्रकार की हरकत करती है, क्या जानबूझ के कर रही है इस काम को? नहीं, बिल्कुल वो जानबूझ के कर रही है। मैंने बोला ना कि वो एक रुचि तिवारी के ऊपर, वो रुचि तिवारी के ऊपर इंसिडेंट के बारे में बात है ही नहीं। वो इस चीज के, वो रुचि तिवारी भी क्यों घूम घूम करके पिछले 1 महीने से UGC प्रोटेस्ट में जा करके लोगों को उकसाती हैं, वो इसलिए उकसाती हैं ताकि ये जो नैरेटिव है, कोई भी इंसान चाहे वो कितना घोर जातिवादी ब्राह्मणवादी हो, अपने मुंह से आज के समाज में इतने संघर्षों के बाद ये नहीं बोल सकता है कि अच्छा तू दलित है, तू मेरे पैर के नीचे रहे, तेरे को चप्पल जड़ूंगा। हालांकि ऐसे भी ओपनली बोल देते हैं लोग, लेकिन खैर फिर भी इस बात की एक्सेप्टेबिलिटी कम हो गई है
क्योंकि इतने लंबे सालों के संघर्ष के बाद में अब ये बात ओपनली बोलना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इस चीज को कि वो इस चीज को कैसे बोल पाए जिससे कि उन मतलब ये जो कल्चर जो प्रमोट कर रहे हैं ब्राह्मणवाद का, यही से है। मतलब आप लोग पीछे नहीं हटने वाली हैं। बिल्कुल यहाँ से हम ऐलान कर रहे हैं, और इसीलिए जो मुद्दा आज भड़काने की कोशिश की जा रही है ड्यू के इस सिन को लेकर, इसलिए हमने आज कॉन्फ्रेंस भी बुलाया है कि यूजीसी का जो मुद्दा है वो भटकना नहीं चाहिए, और जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम सड़कों को आबाद करते रहेंगे और सड़कों पे ही दिखेंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि जिस तरीके से पुलिस थाने के अंदर अंजलि कुमार बहन की गालियां दी गई और कहा गया कि यही लड़की जो नेता बनने की कोशिश, कपड़े उतारे, एकदम बात, मतलब आप देखिए कि कहते हैं कि हम कॉलेज आते हैं तो कॉलेज में हमारी सेफ्टी की बात की जाती है, पर सेफ्टी के नाम पे सर्विलेंस देखते हैं जहाँ पे हजार मतलब सैकड़ों की भीड़ में पुलिस मौजूद होती है, कॉलेज का प्रॉक्टर मौजूद होता है, वहाँ के गार्ड्स मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे आपकी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मारा जाता है, पीटा जाता है, और कोई मारने वाला अंदर का स्टूडेंट्स नहीं, बाहर का गुंडे होते हैं जो मतलब डिप्लॉय किया जाता है सरकार के द्वारा। जब हम केस करने जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में जाते हैं कि शायद हमारी सुनवाई वहाँ होगी, क्योंकि हम जस्टिस में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, हम मानते हैं कि ऐसे पुलिस इंस्टीट्यूशन जो है हमारे फेवर में काम करेगी। वहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह से मतलब 60-70 लोग ऑलरेडी पुलिस के अंदर बैठे हुए हैं, उनके ऑफिस में बैठे हुए हैं जहाँ हम केस करने जाते हैं, और देख रहे हैं कि किस तरह हमारे साथियों को हॉस्टेज बना देती है पुलिस, ये कह के कि हम आपके सेफ्टी के लिए बात करें। आप 2 महिलाओं को रोककर बाहर की 200 भीड़ के लिए आप उनके फ़ोन ले लेते हो और कहते हो कि हम बाहर के भीड़ को शांति करने के लिए आपके फ़ोन छीने। आप हमें हॉस्टेज बना रहे हो, जो कि जहाँ आपको ये देखना चाहिए कि किस तरह से आपके सामने ये कह रहे कपड़े उतार अपनी, ये दोनों महिलाएं यही थे जो नेता बन रही थी। यही नहीं, बात यहाँ तक पहुँच गए कि वो लोग नेगोशिएट ये कह रहे थे कि इनमें से एक महिला अंजलि है, उसको दे दो, उसका काम तो हम यही कर देंगे, उसके जस्टिस तो उसको यही दे देंगे, ये नेता बन। ऐसी चीज पुलिस के सामने की जा रही। तो आप सोचिए कि किस पे आप विश्वास करेंगे, कौन से ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप जाकर बात कर सकती हैं। एकदम हमें यूजीसी चाहिए, एकदम हम बोलते हैं कि यूजीसी इसलिए हमें चाहिए ताकि ऐसे लोग जो आज ये कह रहे हैं, जो कि मतलब जिनको डर है कि शायद यूजीसी आ जाएगा, तो जो आज ये लोग जिनको हम दबा रहे हैं, शायद वो कल तक हमारे ऊपर भारी पड़ जाए, तो डर इस बात की है उनको, इसलिए यूजीसी के भी